हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ और हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर में। डेरिवेटिव आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो डेरिवेटिव में स्पेशली क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाई वी यूज दिस वन। सो जनरली वी यूज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज। हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव को और डिफरेंशिएशन। तो रेट ऑफ चेंज बोलने से बेटर होगा आप इसको बोलेंगे स्मॉल रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है डेरिवेटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल रेट ऑफ चेंज का मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जैसे कि साइंस फील्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लाइकवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये सब आप क्लास 10 से पढ़ते आते होंगे पहले से ही। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। ओके, दैट इज व्हाट इज द स्मॉल रेट ऑफ चेंज। मैं आपको इसको और भी थोड़ा ब्रेक करके बताना चाहूँगा एक एग्जांपल देके कि मान लो एक कंडक्टर है, आप करंट फ्लो के बारे में पढ़े होंगे। एक कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करता है आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे कि करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो वन एंड से दूसरे एंड तक करंट फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टोटल आप जो फाइंड आउट करते हैं वो आपका करंट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि छोटा सा फ्रेगमेंट में, सिर्फ इस टुकड़ा में, इतना में कितना करंट फ्लो कर रहा है मुझे बताइए। तो ये स्मॉल लेवल में इसको फाइंड आउट करना या स्मॉल रेट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो कैसे होगा देख लीजिए, इसको आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी लिखा जाएगा इसको। ओके, डी क्यू बाई डी टी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखा जाएगा इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, या फिर ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ डेरिवेटिव कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं, ऑल अबाउट दैट। ओके, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, समझते समझते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको बता दिया उसका यूज क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया साइंस फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल था। सेकंड में आएगा कॉमर्स फील्ड में। आप कॉमर्स फील्ड में कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपने एक सेलफोन खरीदा और ऐसा ना हो कि आपको सेलफोन आपने जो खरीदा था, मान लो उसका प्राइस था 10,000 और आपको उसको सेल करना पड़े। तो जब आप इसको सेल करेंगे, मान लो एक दिन या 2 दिन के बाद जब आप इसको सेल करेंगे, आपको इसका पूरा दाम कोई भी नहीं देता, हो ना हो आपको इसका मान लो 9,000 कोई देता है। कितना प्राइस घट गया इसमें, 1,000 रुपया प्राइस घट गया। तो ये जो 1,000 रुपया प्राइस घट जाता है इसमें प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन, कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, मतलब प्राइस का ड्रॉप हो जाना, प्राइस का डेप्रीशिएट हो जाना। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपया जो घट गया इसमें कुछ टाइम लगा। मैं बोला आपको मान लो आपने एक दिन के बाद बेचा, 1 डे के बाद आपने जब बेचा तो आपको 1,000 रुपया कम देना पड़ा। अगर मैं इसी को स्मॉल लेवल में निकालूं, चलो 1 डे में इतना होगा, तो 1 मिनट में कितना इसका डेप्रिशिएट हुआ या 1 सेकंड में कितना डेप्रिशिएट हुआ, कॉल्ड डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि एक बड़े से चीज को छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट देना। तो यहाँ पे स्पेशली कौन सा टर्म को हम लोग फ्रेगमेंट में बांट रहे, टाइम स्लॉट को। मैं आपको बताया 1 डे का, आपने क्या स्लॉट को क्या कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। तो ये जो टाइम स्लॉट को मैंने छोटा कर दिया, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से दैट इज नथिंग बट द डेप्रिसिएशन। यहाँ पे घट रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप बोल सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ये तो कॉमर्स का बता दिया। आर्ट्स में भी, आर्ट्स फील्ड में भी सेम आपका वैसे ही होगा। आर्ट्स फील्ड में कैसे करते हैं, लाइक कोई भी कॉमोडिटीज का, कोई भी कॉमोडिटीज है ना, उसका अगर आप प्राइस देखेंगे या प्राइस जो होता है उसका दिन ब दिन बढ़ता है या घटता है। इन द सेंस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर में। ठीक है, ये सब इतना कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे समझ सको कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल कहाँ पे, और हर फील्ड में इसको पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। तो प्राइस डिमांड के हिसाब से क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमेशा इस चीज में कि इसको आप कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना। इसको हमेशा क्या कहा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू कहा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान देंगे।
दिस इज नथिंग बट द टाइम रेस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है देखो, उसके बाद जब भी आप डेरिवेटिव यूज करेंगे आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, याद रखेंगे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला जाता है। सर यहाँ पे फंक्शंस क्या चीज़ है फिर अब, तो फंक्शंस नॉर्मली आपको यहाँ पे 4 सीखने होंगे। सबसे पहला है अलजेब्रिक फंक्शन, 2 नंबर पे आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 3 नंबर पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और 4 नंबर पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक किसको बोलते हैं, लॉगरिथमिक किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। ध्यान दीजिए, एक एक करके बताऊंगा। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ये सब समझ जाएंगे तो आपको डेरिवेटिव आसान लगेगा। अलजेब्रिक फंक्शन में याद रखेंगे जितने भी आप इक्वेशंस लिखते हैं, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जानते हो, लाइक आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ओके, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब के सब है ना किस में जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में जाएंगे। आप बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, आप जितने भी इक्वेशंस बोलिए, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यू कैन सी, जितने भी पॉलिनोमियल्स आप जानते हैं वो सब किस में जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में जाएंगे। जितने भी आप नंबर जानते हो, ऑल द काइंड्स ऑफ नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या आपका होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, रियल नंबर, है ना, सबके सब किस में जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल। लाइक सपोज आप लिखते हैं कि एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये एक एक्सप्रेशन है कोई एक स्टेटमेंट का, ठीक है, तो जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कि आप 2 का डेरिवेटिव बताओ या 3 का डेरिवेटिव बताओ, लाइक दैट, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने का तरीका होता है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँगा डेरिवेटिव में एक नॉर्मल इक्वेशंस के बारे में, कि मान लो एक ए है और एक बी है। मान लो ए के पास में मैं बोलूँगा कि बी के मुकाबले 5 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है, ए के पास बी के मामले में कंपैरिजन टू बी 5 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा, so we can get the b value is nothing but x, then a will become how much, x+5। अब मैं बोलूँगा सेकंड स्टेटमेंट में कि दोनों के पास जितना पैसा है, ओके, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं देन तो मुझे जो पैसा मिलेगा टोटल वो 20 के बराबर होगा। तो इसको आप कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लास 10 का पढ़ाई है ये। x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये एक्सप्रेशन निकल के आता है सामने। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे अभी कैसे एक बोला हुआ स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया। जो जो बता रहा हूँ प्लीज लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, समझने में आसान होगा। सो एक स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। ओके, इसी प्रकार से सारे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने का अलग अलग तरीका है। इसी के लिए मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए अभी, ठीक है, जो मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए थे उसमें सबसे पहला था अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप बोलते हैं मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, सो वी कैन से वी डोंट हैव एनी मनी, नो मनी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से cos 90, इसका वैल्यू भी सर 0 होता है। आप बोल सकते हैं सर sin 0, इसका वैल्यू भी 0 होता है। सो एक लिखने का तरीका हो गया मैथमेटिकली कि आप 0 को कितने ढंग से लिख सकते हो, 0 को कितने ढंग से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। आप समझ सकते हो सर आप मुझे 4 फंक्शन क्यों बता रहे हैं, तो ये चारों फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। वो एक्सप्रेशन सारे के सारे कोई ना कोई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे जब आप इसका डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करेंगे। अभी आप एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका आपको मैं अलजेब्रा बताने वाला हूँ, है कि नहीं, जितना भी इसका फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आप इसमें से जान पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दिया डेरिवेटिव मुझे किसका निकालना है। मैंने आपको 2 फंक्शंस के बारे में बताया, एक बताया अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में और एक बताया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग फंक्शंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। सबसे पहला क्या है बताया था आपको, साइन, देन कॉस, देन टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे निक नेम्स है ना।
इसका फिर पूरा नाम है। जैसे SIN को लिखा जाता है साइन, SINE साइन, ये हो जाएगा कोसाइन, ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा कोटेंजेंट, ये हो जाएगा सेकेंट, और ये हो जाएगा कोसेकेंट। These are the complete names of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके ऊपर में अलग अलग आइडेंटिटीज भी आते हैं, आप जानते होंगे अगर क्लास 10 में पढ़े हैं आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे लाइक हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1, लाइक टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। ये सब के सब आइडेंटिटीज हैं। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। तो सब के सब का आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल्स निकालना है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अगर आप इसको इनमें अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू एज 1, आपको 1 मिलेगा रिजल्ट में। तो ये मैं बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो साइंस में आपको बहुत ज़रूरी है, साइंस फील्ड में अगर मैथमेटिक्स है या CBSE मैथमेटिक्स है तो सब में आपको ये दरकार पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। मैं कुछ कुछ फॉर्मूलास आपको डिस्कस कर देना चाहूँगा इसी में, ताकि उसको आपको अलग से देखना ना पड़े। सबसे पहला आइडेंटिटीज आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये देखने में आपको एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप इसमें से अलग अलग फॉर्मूलाज और डिराइव कर सकते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो इक्वेशन निकला। देखिए एक फॉर्मूला से मैंने आपको और दो फॉर्मूला निकाल के दिखाया। वैसे ही आप अभी कॉस स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए दूसरा जो फॉर्मूला आएगा इसका, ये पहला एक नंबर था, पहला फर्स्ट आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ओके लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 2 नंबर पे आता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक एक्सप्रेशन निकला, ये भी एक एक्सप्रेशन निकला, ठीक है। वहीं पे आप करेंगे, आप टेन को इधर लेफ्ट साइड में रखिए, ये माइनस है, टेन स्क्वायर थीटा क्या है माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर ले जाकर आप लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो इन दिस वे यू विल राइट दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यू कैन से टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द वे, ओके। इस प्रकार से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड था। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही 2 नंबर पर जैसे आप किए थे इक्वेशन पे, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। सो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको 4 एक्सप्रेशन फिर से मिल गए, ठीक है। तो देखने में ये 3 फॉर्मूला है, अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो ये टोटल 12 है, 4 दिया 12, ठीक है। तो आपको ये चारों को फॉर्मूला जितने भी बताए, इसमें का 4, पहले का 4, उसमें का 4 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मैं फॉर्मूला इसमें और नहीं बता रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हम लोग करते करते सीखेंगे, जहाँ जो दरकार पड़ेगा वो बताता जाऊँगा। थर्ड नंबर में आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर फंक्शन अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ उसको आपको देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए, स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है LOG, लॉग है ना, उसको लिखने का तरीका है log x, log y, log z, log 0, log 1, आप जैसे भी लिखिए, log 10, log 10 का वैल्यू जनरली 0 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस राइटिंग मेथड्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। थोड़ा डीप में अगर चलेंगे इसके ऊपर में, तो इसे कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी फंक्शंस के पास में नहीं है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a का पावर b, तो ये हो जाएगा b इंटू लॉग ए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a बाई b, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b।
और 4 नंबर खास। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a टू द बेस b, अच्छे से समझेंगे, log के सीधा सीधे में लिखा हूँ a को और ये दोनों के ठीक बीच में नीचे लिखा हुआ है b, तो क्या पढ़ेंगे इसको, log a टू द बेस b, log a टू दी बेस b, ये पढ़ना है इसको। तो लिखा कैसे जाएगा सर इसको, log a बाय log b। चार प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे जो मैं आपको मैथ करते करते बताता जाऊंगा प्रॉब्लम्स में। तो चार प्रॉपर्टी हो गया इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा लॉग के बारे में डीप में थोड़ा बताना चाहूंगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन कोई बड़ा चीज नहीं है। आप अगर लिखते हैं 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8, इसी को आप क्या कर सकते हैं, फिर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक लॉग का टोटल 3 प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। लॉग को लिखने का एक्चुअल तरीका बता रहा हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका 2 को क्या कहा जाता है, जनरली बेस कहा जाता है। 2 इज नथिंग बट द बेस। 3 इज कॉल्ड व्हाट, पावर, 3 को पावर कहा जाता है। और 8 आपका रिजल्ट है सर, 8 क्या है, रिजल्ट है। तो जो बेस में है वो बेस में रहेगा, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाया था अभी जस्ट, है ना। और रिजल्ट को आप यहाँ पे रखेंगे और जो पावर है वो बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। इन दिस वे a logarithmic function is represented or written. Okay, that is log 8 to the base 2 equals to 3। आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। इस तरह से आप एक नॉर्मल एक्सप्रेशन को 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 को आपने क्या किया, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताया था, log a टू द बेस b, क्या बताया था, log a बाय log b। तो सर अगर ऐसा है तो log a टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 जो आपने लिखा है, आप क्या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है log a टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3, तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। आप सिंपल यहाँ पे LHS लिखिए, log a टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, log 8 बाय log 2। प्रॉपर्टी लिखाया था, देख लीजिएगा एक बार। 8 को आप क्या लिख पाएंगे, 2 का पावर 3 बाय log 2। 3 को बाहर ले जाइए, पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया था सर, log a टू द पावर b इक्वल्स टू b इंटू log a। प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 2 बाय log 2, log 2 कैंसल, 3 इज द रिजल्ट। ओके, तो 3 आपको फाइनली मिल गया। उसमें भी आपको 3 मिल रहा था, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है सर। लास्ट, इसके बाद आता है आपका, ध्यान देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें आप कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल वर्ड जो है ये आपका एक्सपोनेंट से बन के आया है, एक्सपोनेंट से हुआ है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है सर, टू दी पावर, है ना। कोई भी चीज में अगर मान लो ट्रेमेंडस ग्रोथ होता है, यानी कि एक बारी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उस तरह के एक्सप्रेशंस को मेंशन करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आप कैलकुलेटर का स्क्रीन में भी अगर आप बोलेंगे कि 2 का पावर 5 कितना, तो आपको ये बता देगा 32। 2 का पावर 3 पूछेंगे तो आपको बता देगा चलो 8। लेकिन जब अगर आप पूछेंगे कि सर 2 का पावर 100 कितना होता है बताइए, तो शायद इसका स्क्रीन छोटा पड़ जाए। यहाँ पे देखिएगा आपको ये इस प्रकार का एक रिजल्टेंट देता है ना, e का पावर ऐसे लिख के इस फॉर्म में देता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में ये आपको पावर को डिनोट करता है, तो इस फॉर्म में आपको लिख के छोड़ देता है। यानी कि जिस वैल्यू का आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते न्यूमेरिकली, उसको आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट इट, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखने का तरीका है क्या है, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर 0, ऐसे करके आप जैसे भी जितने भी तरीके से लिखिए इसको, लेकिन ये के पावर फॉर्म में ही रहेगा वो, और कुछ में नहीं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल भाई भाई है, समझ लो आप। कहीं पे अगर लिखा हुआ पहला प्रॉपर्टी, अगर लिखा हुआ है log e, तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे e सिंपल एक कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे ये, तो log e कितना होता है याद रखेंगे, 1 होता है। दूसरा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है e टू द पावर log x, तो यहाँ पे e और log कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है आपके पास, x बचता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, तो log e इक्वल्स टू क्या बोला, 1। e टू द पावर log x क्या होता है, सिंपल बताया आपको, x। सो दिस आर द थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो इतना मैं आपको बता दिया सारा फंक्शंस के बारे में, जो कि बहुत बहुत बेसिक है। डेरिवेटिव क्यों इस्तेमाल करना ये आपको बता दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, याद रखेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल। ये जानना बहुत जरूरी है आपके अंदर में डेरिवेटिव में।
जनरली पहले याद रखेंगे कि एक कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा जीरो होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, वी आर फाइंडिंग आउट द स्मॉल रेट ऑफ चेंज। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? स्मॉल रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। जिसमें बदलाव है, जिसमें चेंजेस है, उसी का ही आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जिसमें चेंजेस नहीं है उसका कभी भी आप स्मॉल रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, एक कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा सर? जीरो आएगा। वाइल एक वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम वन कुछ भी आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कुछ भी आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान देंगे, आपको पहले सीखना होगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूँ, ध्यान दीजिए, वेरिएबल जैसे मैं बता आपको वन, तो आप बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? वन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आता है? वन। कुछ टीचर इसको ऐसा ही पढ़ाते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स लिखा है, डी एक्स कट गया, इसका वैल्यू वन हो गया, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। आप इसका डेरिवेटिव ही समझिए इसको, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू में भी एक्स है। अगर सेम सेम टर्म रहता है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर? वन आ जाएगा। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ फॉर्मूला है, जितने भी हैं, सब के सब आप लिमिट के थ्रू से प्रूव कर सकते हैं। लिमिट के लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि x विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव कितना आएगा? वन आएगा। अगर मान लो आपका नाम अगर मान लो अमन है, तो आप बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमन विद रिस्पेक्ट टू अमन कितना आ जाएगा सर? वन। डेरिवेटिव ऑफ अमन विद रिस्पेक्ट टू प्रकाश आप बोलेंगे कितना? जीरो। ऐसा क्यों सर? ये अलग अलग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर यहाँ p है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई p एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि यस इट इज वेरिएबल, अदरवाइज कांस्टेंट। So this is the method how to find out the constant it is or it is variable। और एक दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको। लाइक आपको लिखा मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स में यहाँ पे ये x मेंशन किया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको x दिया गया है, तो x के टाइम पे x क्या हो जाएगा? x के टाइम पे x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा टर्म को हम लोग क्या मानेंगे? वेरिएबल मानेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कितना बताएंगे? जीरो, क्योंकि सर यहाँ पे तो x है, यहाँ पे y है। आप इस तरह के एक्सप्रेशंस का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए अलग मेथड्स वो आप आगे चल के सीखेंगे, बट जनरली आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ और यहाँ पे साइन वाई है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो होगा एज ए कॉन्स्टेंट। तो ये था बेसिक। इसके बाद आपके फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले बेसिक को अच्छे से समझिए, ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग बेसिक खत्म करने के बाद आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन आंसर और फॉर्मूलाज के साथ।